नमस्ते भाई सभी को। आज हमने चैट जीपीटी को एक अच्छा कॉमेडियन की तरह एक्ट करने का टास्क दिया है। तो हमने कुछ ऐसे आइडिया कैच किया कहीं से कि थ्री इडियट्स का कोई और फनी एंडिंग बताओ आपके अंदाज से। तो शुरू में थोड़ा इसने इंग्लिश में सभी का करेक्टर प्ले किया है, लेकिन हमने हिंदी में करने के लिए कहा अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। हमने हिंदी में पढ़ा है कि ज़िंदगी एक मजाक है और यहाँ दोस्ती का उसका स्पेशल स्पाइस है। तो चलो मैं आपको थ्री इडियट्स की एक और फनी कहानी सुनाता हूँ अपने अंदाज में। तो चतुर यानी साइलेंसर आखिरकार ज़िंदगी के असली मतलब को समझ जाता है। रेंचो फरहान और राजू की मदद से वो एक मोटिवेशन स्पीकर बन जाता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसकी स्पीच बिना कुछ सोचे समझे ऐसी हंसी आती है कि वो बीच बीच में बलात्कार बोल ही देता है और लोग समझते हैं कि अभी भी जोक ही चल रहा है। रेंचो जो हमारा एक इन्वेंटर है, एक सफल इन्वेंटर बन जाता है और स्कूल खोलता है जहाँ पर वो अच्छी इनोवेशन और क्रिएटिविटी करता है, इनक्रीज करता है। तो उसने ऐसा इन्वेंट किया कि वो बॉलीवुड डांस नंबर्स को कन्वर्ट कर देता है अपने लेक्चर्स में। तो सभी को लेक्चर इन्जॉय करते हैं और डांस करते हैं और मज़े करते हैं। फरहान एक फोटोग्राफर है, लेकिन उसका कैमरा हमेशा जूम इन पर रहता है। जब वो फोटो उतारता है तो सभी एनिमल्स के नाक और आँखों के एक्स्ट्रा क्लोजअप्स होते हैं, तो उसको नोजोटोग्राफर कहते हैं। राजू जिसके साथ हमेशा खराब लक होता था, आखिरकार लॉटरी जीत जाता है, लेकिन वो टिकट को खो देता है। उसे तब मिलता है जब उसके ऊपर बैठने पर उसको पता चलता है। तो उसने कहा है कि यूनिवर्स के बैक साइड का अल्टीमेट जैकपॉट पीछे से निकला है। तो और बिना शक वो सब कुछ सालों बाद मिले होते हैं और एक रियूनियन बनाते हैं। वो अपनी अजीब किस्म की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, चतुर के अनइंटेंशनल जोक पर हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो ही दोस्त हैं जो उनके कॉलेज के दिनों के यादगार बना देते थे। हमने ऐसा ही फिर से एक टास्क दिया है कि एक और ऐसा ही सभी करेक्टर जो प्ले करेगा। तो उसने इसको लिया है। तो उसने थ्री इडियट्स की फनी कहानी को चतुर साइलेंसर बनने के बजाय वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता है। पर दोस्तों, ये कॉमेडियन तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस होता है। हर जोक शुरू होता है, अरे यार मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ, और फिर वो वही चमत्कार भी देते हैं। लोग समझते हैं वो जोक सुना रहा है, लेकिन हंसी आती है तब वो वही बलात्कार वाला डायलॉग बोलते हैं। रेंचो एक साइंटिस्ट बन गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट के एक दिन गलत तरीके से फेल हो जाता है। उस एक्सपेरिमेंट से चीज़ बर्गर बनती है और रेंचो उसे बर्गर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम से रजिस्टर कर देता है और दुनिया का पहला बर्गर बेस्ट WMD बन जाता है। फरहान एक फोटोग्राफर होने की बजाय एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर बन जाता है, लेकिन उसका कैमरा कबाब में हड्डी बन जाता है। अब उसकी फ़ोटो सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले लोगों के टेरिफाइड चेहरों की है, जैसे कि बंजी डाइविंग, स्काई डाइविंग और वाइट वाटर। बेचारा परेशान हो जाता है ऐसो के चक्कर में फंस के। राजू जो हमेशा बैड लक का शिकार होता है, वो एक खुफिया खुशियों भरी ज़िंदगी जीता है, लेकिन एक दिन उसका पैसा गिर जाता है और उसे लेने के बजाय वो उसका पैसा मिलता है। इसे रुपयों का लापता आशीर्वाद कहते हैं। तो ये उनका सबसे मुझे तो इसमें सबसे अच्छा लगा कि बर्गर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो वैसे ही इन्वेंट हो गया अपने रेंचो के द्वारा, और बलात्कार तो हमारा फिट रहता ही है हमारा उसके द्वारा। तो करीना जी पर मैंने पूछने की तो सोची थी कि कैसे अपनी स्टोरी में करीना जी को ऐड कर सकते हैं। तो उसने कुछ ऐसी स्टोरी बनाई है कि फ्यूचर से वो आती है, रेंचो उसको मिलते हैं, लेकिन और फिर वो अपना रेंचो देख जाते हैं। रेंचो तो पागल हो जाता है कि फ्यूचर से तो टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और साइलेंसर टाइम ट्रैवल एडवेंचर्स पहला नोवेल लिखता है इसी पर। तो इस स्टोरी कुछ खास ही तो लगी नहीं, लेकिन आप पढ़ना थोड़ा मज़ा आएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए तो मैंने ऐसे करेक्टर प्ले करने की कोशिश की है। तो कब फिर मिलेंगे किसी बढ़िया करेक्टर को प्ले करेंगे या कुछ कॉमेडी करेंगे अपने चैट जीपीटी के द्वारा। थैंक यू।